आप देख रहे हैं लाइव इन न्यूज़ 24 चैनल और मैं हूं आपके साथ हरिओम सिंह वर्मा। आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। सपा के प्रत्याशी रविंद्र चौधरी ने किया कैसा चैलेंज। चुनावी दंगल में सपा उम्मीदवार ने ठोकी ताल। बताते चले हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में सपा के चुनावी दंगल में जबरदस्त भीड़ को देख रविंद्र चौधरी ने कह दी बड़ी बात। आखिर रविंद्र चौधरी सपा की साइकिल को कितना स्पीड से चला पाएंगे, इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। फिलहाल रविंद्र चौधरी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे मंडल प्रभारी दुर्वेश तोमर को, जो इस समय खड़े हुए हैं गांव बदरखा में, जहां रविंद्र चौधरी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। योगी जी के पास जाती है। जो बाबा राम भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया था, ये लोग उसको खत्म करने जा रहे हैं। एक एक वोट अगर गलती कहीं हो गई तो हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। हमारी एक एक वोट अखिलेश यादव को जानी चाहिए। अगर कहीं जाती है, किसी के पास भी जाती है, चाहे वो चौहान साहब हो, चाहे और कोई हो, चाहे और कोई हो, वो वोट समाजवादी पार्टी का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है, ये बहुत सोच समझ के हमें इसका फैसला लेना है। अगर हमें एक बार चूक कर गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली नस्लें को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी वो अधिकार छीनने जा रही है। एक प्लानिंग के तहत कहीं हाजी सब्बा ना जीत जाए, टोटल बीजेपी की वोट मदन चौहान को ट्रांसफर कराई थी। आज ये वही मदन चौहान आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। मैंने उनको चैलेंज कर रखा है कि अगर 2000 ठाकुरों ने वोट दे दें तो मैं वापसी हट जाऊंगा। उन्हें एक वोट ठाकुरों को नहीं मिलने जा रही। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा यानी हापुड़ जनपद की गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा 60 का इस समय चुनाव बहुत ही सरगर्मी पर है। सभी प्रत्याशी अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, और निर्दलीय और कांग्रेस ने भी अपनी ताल यहाँ पर ठोक रखी है। देखने वाली बात यह है कि समाजवादी प्रत्याशी जो यहाँ पर है रविंद्र चौधरी किस तरीके से मैदान में आए हैं, कितनी पटखनी देकर आए हैं, किस हिसाब से मैदान में गढ़मुक्तेश्वर में आए हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से माननीय जो यहाँ पर मदन चौहान थे, पूर्व में 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, उनका टिकट काटा गया। उसके बाद में नैना सिंह आई, उनका टिकट काटा गया, और तीसरी बार में रविंद्र चौधरी जी का टिकट काटा गया। देखने वाली बात यह है कि आखिर रविंद्र चौधरी में क्या खूबी थी कि रविंद्र चौधरी को यहाँ पर ला करके पटक दिया है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में। क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में 2012 में भी रविंद्र चौधरी यहाँ पर चुनाव लड़े थे, और रविंद्र चौधरी जब वहाँ पर यहाँ चुनाव में बड़ी मेहनत से लड़े थे, तब भी करीब 34,000 वोट उन्होंने हासिल किया था। तो कहीं ना कहीं रविंद्र चौधरी पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। अब रविंद्र चौधरी उस समय पर पूर्व मंत्री जो हमारे रहे थे माननीय मदन चौहान जी, उनके आपस में तालमेल कैसे थे वो अब यहाँ दिखाई दिया जा रहा है। आज के इस बदरखा गांव है, जो गढ़मुक्तेश्वर का बदरखा गांव है, और गढ़मुक्तेश्वर बदरखा गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है। इस मुस्लिम बाहुल्य गांव में आज रविंद्र चौधरी का एक बहुत ही जोश खरोश के साथ स्वागत किया गया है, और यहाँ पर पूरे समुदाय ने रविंद्र चौधरी को एक तरीके से जिताने का एक हलफनामा उठाया हुआ है। और कहने वाली बात यह है कि जो अभी भी यहाँ पर रविंद्र चौधरी जी ने कहा था कि मदन चौहान जो उस समय पर यहाँ मैदान में रहे थे, आज मदन चौहान को ही वो टारगेट पर, यानी उन्होंने सीधे सीधे लफ्ज़ों में कह दिया है कि मदन चौहान को मैं चैलेंज कर चुका हूँ, मदन चौहान मेरे सामने कहीं से कहीं तक भी टिके हुए नहीं हैं। अब देखने वाली बात यह है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की जनता मदन चौहान को कहाँ लाती है, क्योंकि पिछली बार भी चुनाव हारे थे। अब यानी समाजवादी से साइकिल छोड़ करके हाथी पर सवार हुए हैं। तो देखने वाली बात यह भी है कि जब पहले मुस्लिम समाज ने बसपा को साथ दिया था या सपा को साथ दिया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को कहाँ ला करके छोड़ता है मुस्लिम समुदाय, क्योंकि अब मुस्लिम समुदाय ही इस गढ़ विधानसभा का जो चुनाव का एक निर्णय तय करेगा। और ये देखने वाली बात यह है कि 10 मार्च को जो होगा यहाँ पर केवल और केवल जो दिखाई देगा वो अब इस समय में जो मौजूद दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं